यात्रा में चलायमान हो गए, भगवान की जाने की तैयारी हुई। परीक्षित ढूंढ रहा वो व्यक्ति कहाँ जिसके मैंने गर्भ में दर्शन किया। वो रोना चालू किया, इतना रोया तो कहा कौन इसको बंद करा सकता है? कहा भगवान को बुलाओ। भगवान आए, जो ही उस रूप को देखा परीक्षित शांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो अंदर से लेकर के बाहर तक भगवान की रक्षा परीक्षा करता रहा, देखने को तरसता रहा, उसी को तो श्रीमद् भागवत महापुराण मिलनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे वैसे नहीं मिलनी, यहाँ से लेकर के और बाहर तक करके जब भगवान की इच्छा करोगे तो परीक्षित बन जाओगे। और जब परीक्षित बन जाओगे, याद रखिए परीक्षित जी, जब अंदर से लेकर के इच्छा और बाहर तक की इच्छा हो जाए तो परीक्षित बनोगे। और जो परीक्षित बनोगे तो फिर इच्छा होकर के भगवान तुम्हें हर इच्छा करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जो मांगो पर जा मन जा ही रात ही मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावण। ये दीन दयाल है, सबको देख। इस प्रकार से अब भगवान की विदाई का समय आया है, जाने का सबसे विदा ले रहे हैं भगवान। विदा का समय आया, भगवान ने सबसे पूछा कुछ जिसको जो मांगना हो मांग लो। आज उत्तरा के पास गए, सबसे पहले उत्तरा से कहा क्या चाहते हो बेटी? क्योंकि भगवान स्वयं उत्तरा को इतना चाहते थे कि वंश की वृद्धि तो यही कर रही है। कहा प्रभु सदा आप में लीन रहूं, मैं आपको कभी भूलूं ना, ये मैं चाहती। पांचों पांडवों ने कहा प्रभु आप हमारे जिस प्रकार साथ बने रहे हैं, इसी प्रकार साथ देते रहें, ये हमको दे दीजिए। कुंती की बारी आ गई, कहा बुआ तुम भी तो मांग लो, तुमको क्या चाहिए? तुमको बुआ क्या चाहिए? तुम मांग लो। अरे कहा प्रभु मुझे आप दे ना पाएंगे, मैं जो मांगती हूं वो कोई देता ही नहीं। आज आपने कहा मांग लो, मैं मांगूंगी तो आप दे ना पाएंगे। अच्छा कहा जो आप मांगूंगी मैं दे ना पाऊंगा। कहा कदापि नहीं, आप देते ही नहीं किसी को, तो दे ना पाएंगे। कहो आप देंगे? बिल्कुल कहा देंगे, मांगो बुआ, जो कहोगे वो देंगे। जो ही कहा जो मांगो वो देंगे। बुआ ने तुरंत जाकर के झोली फैलाई और झोली फैला करके कहा प्रभु अगर देना है तो एक काम दिए जाओ। कहा इस झोली में विपत्ति को डाले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे झोली फैलाया बुआ ने, कुंती ने, और कहा विपत्ति का ये विपत्ति की जो बज वो डाल दो, ये विपत्ति मेरी झोली में डाल दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो ही भगवान को ऐसा कहा, भगवान को चक्कर आ गए। अरे कहा ये बुआ क्या मांग लिया तुमने? ऐसा वरदान तो 3-4 युगों में कोई नहीं मांगता जैसा तुम मांगना चाहती हो। ये झोली में विपत्ति क्यों चाहती हो? अरे कहा प्रभु इस झोली में विपत्ति है तो आप बने हैं, इस झोली में विपत्ति नहीं है तो आप रहते नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं क्या करूंगी? इस झोली में संपत्ति आ जाती है तो फिर आप रहते नहीं, इस झोली में विपत्ति आती है तो आप बने रहते हैं। इसलिए प्रभु देना है तो विपत्ति दे दो, बाजे मुझे कुछ चाहिए नहीं, चाहने की आवश्यकता नहीं है। अरे कहा पगली तेरा जी नहीं भरा विपत्ति से? इतनी बड़ी विपत्ति को तुमने झेला, अभी जी नहीं भरा तेरा विपत्ति से? कहा जन्म मथुरा में हुआ है तेरा, अरे जन्म मथुरा में हुआ है तेरा, अरे पालन संत ने किया है तेरा। कंस के दर से यहां गए, कहा सूर्य की पूजा करके वरदान को पा लिया, अरे बिन ब्याहे भी संतान को पा लिया। शादी नहीं हुई तो संतान हो गई, अब शादी ना हो महिला की संतान हो जाए तो कितनी बड़ी विपत्ति आई। कहा उस दुख को भी सहा, संतान को भी लिया, फिर लोग लज्जा के कारण संतान को यमुना में बहा ही दिया। जो मां जन्म दे और इसके पास संतान को यमुना में बहाना पड़े, उस मां की विपत्ति को देखना जरा। का फिर और सोच लो विपत्ति की। कहा और विपत्ति क्या पड़ी? अरे कहा पगली इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी कि विवाह भी हुआ। अरे विवाह भी हुआ तेरा,
पांडुरोगी मिला है तेरा पति। पांडुरोगी जानते हो ना किसको कहते हैं? पांडुरोगी किसी कहते हैं? पीलिया का रोगी। पांडु माने पीलिया, पांडु माने पीलिया, पीलिया का रोगी पति मिला। ये दुख है कि नहीं? विपत्ति है कि नहीं? पांडु रोगी मिला पति। उसमें भी श्राप था ऋषि का कि तुम सहवास करोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तो संतान कहां से? उस विपत्ति को भी सहा है तूने। संतान नहीं हुई तो सूर्य को फिर आवाहन किया, तो तेरी 3 संतान और माद्री के 2 संतान पैदा हुए। उनको मारने के लिए कितने तैयार हो गए? क्या 100 नहीं थे? लक्षा ग्रह बनाया है दुर्योधन ने, 5 को मारना चाहा, लेकिन जागो राखे साइया तो मार सके ना को वहां बचे। कहा जुआ खिलाया तो जुए में सब हर लिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सारी विपत्ति को सहती रही। पति चला गया, विधवा का जीवन सौंप दिया। जो बेटा तुम्हारा था कर्ण, उसको जीवन भर बेटा न कह सकी। इससे बड़ी विपत्ति क्या हो सकती है? इन विपत्तियों को झेला, फिर पगली झोली फैला के विपत्ति को मांगा तो क्यों मांग लिया? फिर विपत्ति को क्यों तुमने मांग लिया पगली? कहा प्रभु एक चीज भर बता दीजिएगा। कहा क्या? कहा जितनी विपत्ति आती रही तो साथ कौन देता रहा, इतना भर बता दीजिए बस। जितनी विपत्तियां आए उनमें साथी कौन बना रहा है, इतना बता दीजिए, बाकी आवश्यकता नहीं है। अरे विपत्ति में तुम आए कि नहीं आए? जब जब मेरी संतानों में, जब जब मुझ में संकट पड़ा, मेरी संतानों में संकट पड़ा, मेरी बहू में संकट पड़ा, जितनी भी विपत्ति रही उन सब में तुम आते रहे। जब सब विपत्तियों में आते हो, बने रहते हो विपत्तियों में, तो प्रभु देना है तो विपत्ति दे देना। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आप क्या चाहते हैं मुझको आप बता दीजिए। ईश्वर को चाहना है कि सुख संपत्ति को चाहना है, इतना भर बता दीजिए आप किसको चाहते हैं। अरे मुझको तो ईश्वर की चाय, दुनिया की चाय नहीं है। परवाह है तो तेरी, लेकिन इस युग में ईश्वर की किसी को परवाह नहीं। अपने अपने घरन की सबका हु का पीर, और इन्हें पीर सब घरन की, तो जय 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 रघुवीर। इसलिए मांगना है तो ये मांगो, चाहना है तो इसको चाहो, ऐसी भक्ति करनी। क्रम से भगवान विदा हुए, भगवान के साथ अर्जुन को भेजा गया, लेकिन अर्जुन कई महीने नहीं लौटे, और जब लौटे तो बिल्कुल ऐसे अनमन लौटे। युधिष्ठिर ने कहा ये क्या हो गया? कहा प्रभु भगवान हमारे नहीं रहे, हमारे ईश्वर नहीं रहे। और जहां सुना कि ईश्वर नहीं रहे तो सब अपने अपने स्वर्ग को चलने लगे, रोहण करने लगे। माड़ा गांव पड़ता है उत्तराखंड में, वहां से स्वर्ग का रास्ता है, वहां से सब लोग चलते गए हिमालय की राह में। अंतिम गांव है वो, स्वर्ग जाने का अंतिम, वहां से स्वर्ग का रास्ता चालू हो जाती है। पर कोई जाता नहीं, वो जाके तैयारी न कर ले, वहीं आ गए थे हमारे तुम्हारे कहते हैं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ आप सोच ले बाद में बैराग हो जाएगा हूँ, तुम ना जाइए, हमें पता नहीं रही है। आइए इस प्रकार से जाकर के चले गए, लेकिन युधिष्ठिर समझा गए परीक्षित एक काम करना, 2 नंबर के धन में मन न लगाना, कुछ गुप्त चीजें रखे हो तो खोलने का प्रयास न करना, जो रखी तो रखे रहने देना। समझा के चले गए, बहुत चीजें नीति युक्त बात सिखा के चले गए। सब कोई विदा हो गए, परीक्षित का राज्य चालू हो चुका। परीक्षित के जो ही राज्य चालू हुआ तो कलयुग का आवागमन आ गया। कलयुग, और कलयुग में जरूरी क्या है? मैंने 100 बार कहा कि भजन के बिना कलयुग मानने वाला
अरे चहु युग चहु सुत नाम प्रभाऊ, चहु युग चहु युग चहु सुत नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आने पाओ। कल जुग राम नाम आधारा, कल जुग राम नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, तुम्हारे तुम्हारे नरे उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, तुम्हारे तुम्हारे नरे उतरहि पारा। सीताराम बोलो सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो राधे श्याम राधे हरि बोल। श्याम, बोलो एक मिनट ताली बजा देते ताली हैं, क्यों नहीं बजा रहे हैं? सभी हाथ दबाओ। सीताराम सीताराम, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, बोलो सीताराम बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम बोलो सीताराम, हरि बोल। सीताराम, बोलो सीताराम, जय सीताराम, बोलो सीताराम। मुझे राम जी के दूजा कोई और न मिले, मुझे राम जी के सिवा कोई और न मिले, मैं तो राम राम गाऊं, मुझे कोई और न दिखे, मैं तो राम राम गाऊं, मुझे दूजा ना दिखे। राधे मैं तो राम राम गाऊं, मैं तो राम राम गाऊं, दूजा कोई और ना दिखे, मैं तो राम राम गाऊं, दूजा और ना दिखे, मैं तो राम राम गाऊं, दूजा और ना दिखे, मैं तो राम राम गाऊं तुझा और नाम ले। राम राम रटो, मैं तो राम राम रटो, मैं तो राम राम रटो, दूजा और ना रटे, मैं तो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम राम, हरि बोल। जय हो। और इस प्रकार से सब कुछ क्रम चलता रहा, कलयुग का प्रभाव आया, और कलयुग के प्रभाव मैंने आपको कल बताया भी था। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, चाहे जितना बड़ा आयोजन करा लो, धर्म का बस उतने परसेंट बचो। सतयुग में 100% था, परीक्षित जी, सतयुग में 100% धर्म था, सत्य था, सत्य पे जीते थे लोग। त्रेता युग आया, 20% कम कर दिया गया, तो कंस जैसे ब्राह्मण जैसे दुराचारी और आया। द्वापर आया तो कंस आ गया, 50-50। इतना 50 लोग अच्छे थे, 50 लोग
कलयुग का शुभारंभ हुआ तो 40 और आरंभ हुआ तो 30। अब कलयुग का इतना बड़ा प्रभाव है कि 10% अच्छे बचे, 90% में सीताराम बोलो बांके बिहारी लाल की। यहाँ जाइए, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, यही सरावत अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आए न जाई। ये वही आई है जिन पर राम की कृपा है, बाकी आने वाला ये को नहीं परवाह करेगा, का को कैसा है, कुछ नहीं, अपने आप में मग्न रहो, यही जीवन का सार है बस। इस प्रकार से परीक्षित का प्रभाव स्वभाव दोनों सरल है, लेकिन कलयुग का प्रभाव बहुत कठिन है। ये क्या क्या चालू करता है ना, भगवान की कथा अच्छा रोचने देगा, भगवान की कथा में लाग गई तो कलयुग तो महा ना पाए। यहाँ देखिए, एक दिन परीक्षित भ्रमण करने को चले, और जब भ्रमण करने को चले, घूम फिर के आए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन फिर घर गए, और घर आने के बाद फिर देखा कि यार कहीं लगता है कोई हलचल हो रही है क्या, कोई हाहाकार होने लगे। फिर भ्रमण करने गए तो एक बार क्या देखा, जब भ्रमण कर रहे थे तो देखा क्या, कहा एक काला पुरुष, एक काला पुरुष एक बैल को डंडे से मार रहा है। एक पैर है उसके 3 कट गए, एक पैर बचा। कहीं पंडित जी ने कहा तो कि दान भर बचो। दान का समझ लीजिए, दान क्या है, यही दान नहीं कि पंडितों को देना, दान है क्या तो समझ। एक काला पुरुष, एक गाय खड़ी है जो हाथ जोड़े खड़ी है गाय, समझ लीजिएगा, और एक बैल है जो एक पैर से है, 3 पैर गायब है, क्रम से गायब होता चला है। सत्य हटा, एक पैर सत्य का चला गया, नहीं चला गया, सत्यता हरिचंद जैसी रह गई है क्या। त्रेता युग आया, त्रेता तो आया तो दया खत्म हो गई, राम जैसी किसी की दया थी क्या। तभी तो कहते थे प्रणतपान रघुनायक है, करुणा सिंधु करार, और गए शरण प्रभु की है सब अपराध। तो दया चली गई, विनम्रता दया। दूसरा द्वापर आया, जब द्वापर आया तो द्वापर में धर्म के एक पैराव काट दिए गए। कहा कोनो के सहनशीलता नहीं है, कहा 2 कहने को तैयार है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो सोचते मैं दब गया क्या, छोटा हो गया क्या। एक पैर बचा, वो कहेगा बचा, कहा एक पैर दान दिए कल्याण है, एक पैर बचा है। दान मां सब चल रहा हो, कन्यादान, यज्ञ दान, हवन दान, भागवत दान, गरीब का दान, भूखे प्यासे को दान, सहायता करना दुखियों की, ये बचा है, ये कर दो कल्याण हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की। अरे बुरा किसी का कर न सको तो, अरे भला किसी का कर न सको तो, ये कलयुग का समझे वो भी चीज है। कलयुग में क्या है, कहा भला किसी का, कलयुग में क्या है, कहा बुरा किसी का कर न सको तो भला किसी का। ये कलयुग का प्रभाव है, सुन लो, उल्टा ना लेना, कलयुग में उल्टाया है, ये सब मोर प्रवृत्ति है सब क्या है। कहा भला किसी का, और कलयुग में क्या है, कहा